हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे क्वेश्चन को जो है वो डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका हमारा जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमारा जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। ये जो है वो 7.2 प्रश्नावली जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर और 5 नंबर में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आप इनको जो है वो मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो है वो -1,7 और जो है वो 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को जो है वो 2:3 के जो है वो अनुपात में जो है वो विभाजित करता है। तो पहले जो है वो समझिए, यहाँ पे विभाजन सूत्र का जो है वो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम जो है वो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बता देते हैं और मध्य बिंदु का भी जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो दोनों जो है वो बता देते हैं और फिर जाके ये जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? ध्यान दीजिए, यहाँ पे जाओ पहले कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा एक बिंदु ए है और ये जो है वो हमारा बिंदु बी है। ए का जो है वो निर्देशांक दिया हुआ है x1, ये y1 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2। क्लियर? यहाँ पे जो है वो हमारा एक पी बिंदु है। पी बिंदु यह है जो कि ए बी का जो है वो क्या है, तो मध्य बिंदु है और इनका नियामक जो है वो हमारा हमारा क्या है, एक्स वाई है। क्या है, तो एक्स वाई। अब जो है वो आपसे पूछेगा कि बुआ ये एक्स वाई का जो है वो निर्देशांक क्या होगा, अर्थात पी का जो है वो निर्देशांक क्या होगा। तो पी जो है वो हमारा मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे जो है वो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का जो है वो फॉर्मूला हमारा एक्स बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है बुआ ये x1 प्लस ये जो है x1 प्लस x2 और बट्टा जो है वह 2 होता है। ये x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और ये y बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है y1 जोड़ y2, ये y1 जोड़ ये y2 और बट्टा में जो है वह 2 होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखिए बुआ, अब जो है वो हमारा विभाजन सूत्र जो है वो बराबर फॉर्मूला होता है, ये जो है वो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र जो है वो फॉर्मूला होता है जब अंतः विभाजन करता है तब। ये जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक जो है वो ए बिंदु है, इनका जो है वो निर्देशांक हमारा x1 और ये y1 है, x1, y1 है। और ये जो है वो बी बिंदु है, इनका जो है वो निर्देशांक हमारा x2, ये y2 है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक बिंदु जो है वो P है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो P है, ये P को जो है वो M अनुपात ये जो है वो M/N में जो है वो क्या करता है, तो अंतः विभाजित करता है। और ये P का निर्देशांक XY है, तो ये जो है XY का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये जो है वो MN जो है वो अंतः विभाजित करता है। तो हमारा जो है वो अंतः विभाजन सूत्र से ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। ये जो है वो हमारा x का जो है वो निर्देशांक क्या हो जाएगा बुआ, इनका जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है m(x2) जोड़ ये n(x1) बट्टा ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए ना, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो है वो m(x2), ये जो है वो पहले x1 x2 को जो है वो x वाला जो है वो लिख रहे हैं, तो x2 को हम जो है वो पहले मल्टीप्लाई करेंगे m(x2) और प्लस ये n(x1). क्लियर? अब जब हम y वाला जो है वो लिखने जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा my2 और ये जो है वो प्लस ये ny1 हो जाएगा। तो ये हमारा my2 प्लस ये ny1 बट्टा ये m+n, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा और ये जो है वो विभाजन सूत्र का। अब देखिए ये जो है वो 2:3 में जो है वो m के स्थान पे 2 है और n के स्थान पे 3 है और ये जो है वो a का स्थान पे ये दिया हुआ और b का स्थान पे ये दिया हुआ है। तो अंतः विभाजन सूत्र से जो है वो x और y जो है वो निर्देशांक नहीं निकाल लीजिएगा, बिल्कुल आसानी तरीका जो है वो निकाल लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो समझिए। पहले जो है ना हम जो है वो आपको फिगर के माध्यम से जो है वो बता देते हैं। तो ये जो है वो हमारा मान चलिए हम जो है वो इनको a मान लेते हैं, इनका नियामक जो है वो -1,7 दिया हुआ है और इनको जो है वो ए माने है और इनका जो है वो नाम हम बी रख देते हैं, जो कि हमारा 4, -3 दिया हुआ है। क्लियर? और ये जो है वो हमारा ये जो है वो पी बिंदु यहाँ पे है, मान चलिए इनका नियामक हम जो है वो XY मान लिए हैं और देखिए इनको जो है वो 2:3 के जो है वो अनुपात में जो है विभाजित करता है, अर्थात
ये जो है वो हमारा 2 है और ये हमारा क्या है तो 3 है। तो अब नहीं बना लीजिएगा तो बिल्कुल ये जो है वो आसानी तरीका जो है वो बन जाएगा। तो ये जो हम P बिंदु माने हैं तो वो जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, तो लिख देंगे कि माना कि वह बिंदु जो है वह क्या है तो P x, y है। ठीक है, हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे माना कि वह बिंदु जो है वो हमारा P x, y है। हमने यहाँ पे मान लिया कि वह बिंदु P x, y है। अब देखिए ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 और ये जो है वो हमारा m के स्थान पे 2 है, n के स्थान पे 3 है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x1 बराबर जो है वो -1, y1 बराबर 7 है और x2 बराबर जो है वह 4 है और y2 बराबर जो है वह -3 है और m बराबर जो है वह कितना है तो 2 है, n बराबर जो है वह 3 ये दिया हुआ है। तो हम जो है वह लिखेंगे देयरफॉर ये अंतः विभाजन सूत्र से x बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 बटा ये m + n होता है। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये mx2 + ये nx1 बटा ये m + n होता है। तो m के स्थान पे कितना है 2 है, 2 × x2 जो है वो कितना है 4 है जोड़ n के स्थान पे 3 है गुना x1 जो है वो कितना है माइनस जो है वह 1 है, इसके बट्टा में m + n, तो ये 2 + 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 और ये जो है वो प्लस माइनस 3 बट्टा 3 2 5, तो 8 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 बट्टा में ये 5, ये कैंसिल होकर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम y वाला जो है वह लिखते हैं। तो y = ये हमारा my2 + ये ny1 बट्टा में ये m + n हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे my2 है, m जो है वह 2 है तो 2 गुना y2 जो है वो -3 है तो -3 + n के स्थान पे 3 है गुना y1 जो है वह 7 दिया हुआ है बट्टा m + n, तो ये हमारा 2 + 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए बुआ 2 दूनी के 3 दूनी के -6 + 7 या 21 बट्टा ये 3 दूनी के 6 -6 + 21, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 और बट्टा जो है वो हमारा कितना रे बुआ 3 2 5 न होता है तो 5 हो जाएगा, तो 5 ये हो जाएगा। ये हमारा जो है वो कैंसिल होकर जो है वो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः वह बिंदु जो है वो हमारा P, हम जो है वो x y का निर्देशांक 1 और 3 निकाल रहे हैं तो 1, 3 है और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। तो अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300+ जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।